is something positive to learn, which might be you have not done in your syllabus, but today's session we will learn many things which is designed by Niaz National School. I just delivered to you. So please sit down. Assalamu alaikum. Myself is Dr. Mozam. I'm a consultant psychologist, clinical psychologist. I passed out my PG and I was in Science Medical College and for my internship and all. After that, I have done my forensic psychology and then my own child development center in Bhiwandi. And this is the only child development center in Bhiwandi where we are working with pediatrics, kids with speech and other issues. Because why I'm giving my introduction? Because the value got changed. Because if you go to consultation and you just Google in Practo, I want to consult a psychologist, so they will consult around 3,500 rupees per consultation. One consultation will be charged 3,500. ओके सर, अब इतना वैल्यू बढ़ा दिया है तो टॉपिक है आज का कि रैशनलाइज इमोशनल बिहेवियर थेरेपी. अगर आपको पता करना हो, गिव मी अ पेन, 4-5 पेन. थैंक यू बेटा, कीप इट हियर, कीप इट हियर. Yes. How many of you will select this is my choice? How many of you like pink one? Raise your hand. If you don't like, I will like it. Down. How many of you like black one? Me also, because my color is black. Down. How many of you like blue one? मुझे सब पसंद है, मुझे दे दो सर. So when you like something, that is a task of mind, emotion. Yes or no? Yes. And we never learn in our life कि how to deal with emotion. We know कि जहां पे रेड कलर लिखा है वहां पे गाड़ी रुकानी है, ग्रीन कलर लिखा है वहां पे गाड़ी चलानी. बट व्हाट अबाउट इमोशंस? क्योंकि इमोशंस से मेरी पूरी लाइफ की वाट भी लग रही है और पूरी लाइफ भी अच्छी लग रही है. सो व्हाट इमोशंस वी हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल, चौक एनीवन? चौक है किसी के पास? जस्ट अ सेकंड. चौक चौक चौक. विच इमोशंस यू लाइक? बाय द वे, यहाँ पे कौन से लोग हैं जो खुशहाल हैं, जिसको खुशी पसंद है? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस किसको पसंद नहीं है? हैप्पीनेस. देखो 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 देखो. ओके. सैडनेस. मुझे बहुत पसंद है सैडनेस. आपको पसंद है? ठीक है. क्या बताएंगे आपको क्यों पसंद है? हाँ, ये है अच्छा पसंद. सैडनेस क्यों पसंद है? उसको सैडनेस पसंद है, मुझे तो मालूम भी नहीं, मेरी जिंदगी में कभी दुख ही नहीं आया. यस और नो? आया है लेकिन बयान नहीं कर सकते क्योंकि लोग उसको अच्छा नहीं समझते. और सबसे ज्यादा होने वाला इमोशन मेरा सैडनेस है. सबका नहीं, बट अमूमन लोग आजकल ये सारे. तो हम पहले जानेंगे हाउ मेनी इमोशंस वी हैव. कैन वी काउंट इमोशंस? फर्स्ट इमोशन इज, loudly I want, happiness. Second one is, third one is anger. Singam Bai, Lakshmi Bai,
बोलो. Next is fear. Next is stress. Stress is not an emotion, it's a condition. It's a condition. Sometimes we stress and it goes out. Yes, beta. Anyone else want to try? So, very good. Who gave this answer? Very good. आपको ये फिनिश होने के बाद एक फलेरो ले लेना हुदा मिस से. नहीं, मुनीरा मिस से. आपकी प्रॉपर्टी मुनीरा मिस के पास है. इसके बाद आफ्टर डी we have happiness, sadness, angry, fear, disgust, and excited. Very good. एक फ्लैरो आपका भी लिख लेना. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. सातवां कौन सा है? सरप्राइज. लेट्स सी अब इसका पैरामीटर कितना है. हैप्पीनेस. दिन भर में हम कितने देर हैप्पीनेस फील करते हैं? कितना देर? सर मुझे याद भी नहीं रहता कौन सा देर. वो जब रील आती है और वो जब वो ऐसा बजाता है दो डंडा लेके, वो दुबई में आजकल, वो क्या नाम है उसका? राजू भाई. राजू भाई को भूलने का नहीं. राजू भाई इज अ वेरी गुड पर्सन. लंबे बाल वाला, कलर मेरे जैसा है. रील जो देखते हैं उसको मालूम, ऐसा बजाता है वो. सो उसको देख के वी फील हैप्पीनेस. लेकिन बेचारा 10 सेकंड के ऊपर की रील नहीं बनाता. तो मेरी हैप्पीनेस भी कितनी देर के लिए? 10 सेकंड. एंड जैसे उसकी रील खत्म होती है वैसे ही तारिक जमील साहब की आती है. एंड देन अगेन आई फील सैडनेस. तारिक जमील साहब को बोलूंगा आपका बयान सुन के ये लोग सैड फील कर रहे हैं. फियर. सोचो सोचो सोचो. एक रीली है जिसको हम रोज देखते हैं, रोज अपनी आंखों से देखते हैं, रोज अपने कानों से सुनते हैं. उसके अलावा हमारे पास अब कोई चीज नहीं बची जिसको डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, तो वही हम लोग ले लेते हैं. तारिक जमील साहब की रील आते ही हम क्या फील करते हैं? Emotions? Do you feel emotions? Which emotions? बात तो सही कर रहे हैं ये. बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन कौन सा इमोशन आता है? देखते हो ना. When you see a religious reel, what do you feel? Happy? नकल मारने वालों को जहन्नम मिलेगी. कौन सा आएगा? क्या आया? Fear. And the time you realize fear, sometime you feel freeze, block. इसलिए ये रील देखते हुए आपको हंसी नहीं आती. ये रील देखते हुए आपको क्या आता है? फियर. और अगर रील को देख के फियर आ रहा है, वो फियर फायदेमंद है या नुकसानदायक, ये पता करना है, क्योंकि फियर इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल. आई विल गिव यू एग्जांपल. आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिख रहा है. अगर मेरा मन करे मैं इस तीनों होल के अंदर उंगली डालूं तो क्या होगा मेरा? कल वॉइस न्यूज में आएगा, एक आदमी आया था और वो निपट गया सेशन लेते लेते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टेक अवे, ऑल इमोशंस आर हेल्पफुल. कोई भी इमोशन आपके लिए खराब, सब हेल्प करते हैं आपकी, लेकिन आप उसको किस तरीके से लेते हैं, दैट यू विल डिसाइड. यस और नो? अगर मेरे अंदर डर नहीं होता तो मैं क्या करता था? बचपन में किसका उंगली कटा है फैन के अंदर डाल के? आपका. 1, 2, 3. कैसे कटा? डर नहीं, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं. एक बाबा आए थे ना, पंखा रोक रहे थे आज.
So we had tried to stop it. And what happened? उसके बाद कभी पंखा रोका आपने? हाँ। उसके बाद कभी पंखे का बटन दबाते भी डर लगता है. यस और नो? जिसको एक बार करंट लगा वो कभी खुले हुए तारों पे हाथ लगाता है? वो तो दूर से ही बोलता है मर जाएगा. इतना फियर आ गया. सो टेक अवे इज कि ऑल इमोशंस आर हेल्पफुल. दिस टॉक इज गुड और बैड? डू यू फील सो? डू यू फील सो? अब एवरीथिंग इज फॉर हेल्प. अल्लाह ताला ने जो ये दुनिया बनाई आपकी हेल्प के लिए. किसके लिए बनाई है? आपकी. आप बताओ एक भी चीज बिना हेल्प की है? नहीं. सो आपको पहली बात तो जो भी इमोशन फील होगा वो आपको देखना है कि मेरा इमोशन कौन सा है. अगर कोई भी इमोशन 60% से ऊपर फंक्शनिंग करता है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत. कितने टके से? 60% एंड अबव. अगर 90% है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत. कैसे डिफाइन करने का? कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको 90% को? जब भी उससे बात करने जाओ हमेशा दुखी बात करती है. तू फेल हो जाएगी, तेरी अम्मी शादी कर देगी, 12th पास मत हो, फेल हो जा, तभी नहीं करेगी. सो व्हाट हैपन व्हेन यू गिव दिस इंफॉर्मेशन? उस इंसान के पास बैठने तक आपके पास सिर्फ सैडनेस आता है. यस और नो? इसका मतलब उस इंसान को ट्रीटमेंट की जरूरत है. बिकॉज हर अच्छी चीज में भी वो नेगेटिव तलाश ले रहा है. लेकिन उसको लाइफ में कभी समझा ही नहीं कि आई नीड एक्चुअली ट्रीटमेंट. बिकॉज मैं सबसे ज्यादा इमोशन फंक्शनिंग सैडनेस करती हूं. कुछ लोग होते हैं हमेशा हैप्पीनेस फंक्शनिंग करते हैं. जहां भी गए कौन मरा था, कब मरा था, हार्ट अटैक कैसे आया, आना नहीं चाहिए था. उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. एक देखो रास्ते में बुजुर्ग लोग आशिक टाइप में टी शर्ट बनियान एकदम यौ बन के घूमते हैं. उनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है. कौन सा डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर. और उस डिसऑर्डर में वो बंदा हमेशा हैप्पीनेस ही फील करता है. बहुत बातें करेगा, धड़ 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 धड़, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. तो उसका हैप्पीनेस फंक्शनिंग बहुत ज्यादा हो जाता है. अब ये हार्मफुल क्यों है? हार्मफुल इसलिए है कि इसमें वो बहुत ज्यादा खर्चा करना, बहुत जगह घूमना, बहुत ज्यादा लोगों से रिश्ते बनाना, इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हमारा जो टॉपिक है कि इमोशन को रैशनलाइज कैसे करना, पहले इमोशन को समझना, इमोशन क्या है. तो हैप्पीनेस, सैडनेस, सारे इमोशन होने चाहिए. अगर नहीं है तो हम किसी चीज को फील नहीं कर पाएंगे. फील करने के लिए इमोशन जरूरी है. अब हम जब फील करते हैं, ये कितना % करते हैं? मेरी मम्मी ने बोला तू किसी काम की नहीं है, तू ना तो पढ़ाई करती है ना कुछ करती है. जैसे ये इंफॉर्मेशन मेरे कान में आया, ये जो मेरे कान है, ईयर, ये हमारे इमोशन को परेशान करते हैं. आप देखो डीफ एंड डम, कभी परेशान मिलेंगे? डीफ एंड डम को देखा है? बुरी स्थिति में भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं. मैं उनके साथ करता हूं, काम करता हूं, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट उनके इमोशन कभी भी देखना खराब नहीं मिलेंगे. एम आई करेक्ट और नॉट? क्यों नहीं मिलेंगे? दे फील एवरीथिंग, बट जितना आप प्रोसेस करते हो वो प्रोसेस. आपको बोला तू किसी काम का नहीं, उसको बोला तू किसी काम का नहीं. बिकॉज उनको इंटरप्रिटेशन करनी नहीं है. आप क्या करते हो? हर सुनी हुई बातों का इंटरप्रिटेशन हमेशा 4 गुना ज्यादा करते हो, 4 टाइम्स. मम्मी ने बोला तू किसी काम की नहीं है, सही में मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं तो कोई हुई नहीं, मेरे को कुछ नहीं. मम्मी ने 1 बोला, आपने 4 ऐड कर दिया. अब इसके साथ क्या हुआ? आपका इमोशन सैडनेस की एकदम लास्ट स्टेज पे. अब आप क्या कर रहे हो? ना दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी से बातें नहीं, भाई बहन से बातें नहीं, मोबाइल पे बेस्टी बोल रही है कैसी है तू, उसको लिख रहे मैं मर गई तेरे लिए. वो भी वहां से भागते भागते आ रही है, देखने आई तो वो मस्त चाइनीज भेल खा रही. तो तूने तो लिखा था मर गई.
मैंने कहा मैसेज पे लिखा था, मेरा उस टाइम मूड खराब था, अब नहीं है। सो कान से सुनी बातों का भरोसा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जांपल देके बताऊं? कैन एनी गर्ल कम हियर? एनी ऑफ द गर्ल सिट डाउन। एक्चुअली एक पेपर है, नोटबुक लाते हो आप? नोटबुक बोलते, व्हाइट कलर की रहती है, लाइन लाइन पेज। 11th-12th में कैसा है? एक्सपीरियंस है मुझे, तो इसके लिए बहुत खतरनाक क्लास रहती है। इसमें सब कुछ रहता है सिवाय बुक और नोटबुक के। कई बार तो लोगों का बैग भरा भरा दिखता है। तो कई बार मेरे पास एक केस आया था जिसमें केस ऑफ एडिक्शन था। वो बोले सर रोज जाता था इतना बैग भरा, बोले जब चेक किया तो रोज घर की ड्रेस रहती थी। वहां से चेंज करता था और बंक करता था। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई, नियाज में ऐसा कोई नहीं करता। वो गोवा, पणजी, कोल्हापुर, नियाज में ऐसा अलाउड नहीं है। विवियाना मॉल जाने का नहीं, ये ढाबे वाली लाइन पे जाने का, ऐसी कोई जगह मुझे मालूम नहीं है। मैकडी पड़ता है दूर में, वहां कोई नहीं, वहां सब आते हैं, उधर जाने का नहीं, उधर ही पकड़े जाते आधे लोग। एक स्कूल था, वो कहीं नहीं जाता था, वो मैकडी रेड करने पहुंचता था, सारे बच्चे वहीं मिलते थे। तो ये अड्डे में बता रहे हैं, यहाँ पे जाइए मत। हाँ, बेटा कम हियर। ये मन में आप रीड कर सकते हो मेरी राइटिंग? अगर आपने कर लिया तो आपको भी एक फ्लेयर हो। पढ़ सकते हो? हाँ, पढ़ लिया? हाँ, मन में पढ़ना है। अब ये बात जाके उसके कान पे बोल दो। हमारा काम रहता है ना अपनी बात फैलानी है कि मुझे लड़का पसंद ही नहीं है, मेरे बारे में बात मत करो। बस कान में जाके बोल देने का, अगली बार आया उसको जिसको कि तुम दोस्त, वो अपने आप ट्रांसफर कर देगी। ये मैं आइडिया बता रहा हूं, आपको अप्लाई करना। न्याज में सब नहीं हो। बोला आपने उनको, आप उनके कान में बोल दीजिए। हाँ बेटा, किसी को बताना नहीं, लेकिन हाँ उसको बोल देना किसी को बताना नहीं। हाँ, उसको बोलो तुम किसी को नहीं बताना। हाँ चलो, उसने बोला है। उसको बोलो तुम किसी को बताना नहीं। हाँ, उसको बोलो। तो बोलो तुम किसी को बताना नहीं। हाँ, सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं बता रही हूं, बस लास्ट। यस, बस बस बस। क्या थोड़ी वैसी बात रहे जिसमें बेइज्जती हो किसी की, तब सब पूरी क्लास में फैलाएंगे। इसमें बेइज्जती नहीं है। आ जाओ इधर बेटा, इधर खड़े हो। क्या बोला उन्होंने? जोर से बोलो आप। किसी को बताना नहीं मैं अच्छी हूँ। किसी को वापिस रिपीट करो। किसी को बताना नहीं मैं अच्छी हूँ। हाँ, सुन लिया आपने? और मैंने उनको क्या बोला था, आप पढ़ के बता सकते हैं जोर से? ऐसा नहीं, ये देखा, बोलने बताने का, जोर से बोलो। मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और कुछ लिखा है, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उनने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? बस। और मारूंगी नहीं वो कौन बताएगा? देखा, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। ताली आती है आपको बजाने? ऐसा हाथ लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे बजाते हैं। सो व्हाट हैपेंड, यू अंडरस्टैंड? इसलिए सुनी बातों पे यकीन। अभी देखा कितना, ये आपके आखिरी सांस तक याद रखना। क्योंकि ये आखिरी सांस तक क्यों याद रखना? क्योंकि जब आपकी सांस आपकी जिंदगी में आएगी तो ये बात आपको दिमाग में फिट करना है कि ऐसा कोई चीज
नहीं है। समझे? ये जो मैं आज सेशन दे रहा हूं ये आपकी पूरी जिंदगी के पार्ट के लिए, ये सिर्फ 11th में पास होने के लिए नहीं। बात अच्छी लगी आपको ये? सो नेक्स्ट टाइम कोई बोल रहा हो तो उससे खुद के पूछना, पूरा बता, ये आधा है, पूरा बता, फिर वो मिर्च मसाला ऐड करेगा। माय डियर, एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपसे पिछले 15 मिनट से बात कर रहा हूं, मेरी 3-4 बातों को आप रिपीट नहीं कर सकते। जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो सुनी इंफॉर्मेशन को आप कभी भी भरोसा नहीं कर। आप अपने कान से भी सुन रहे होगे ना तो भी आप भूल जाओगे 5 सेंट 2 सेंट। आपको मालूम है इंसान की अटेंशन कितने टाइम तक रहता है? 15 मिनट। आप बताओ? फलेरो नहीं मिलेगी। हाँ, फीस भरी नहीं है, आधी बाकी है, पूरी भरेंगे तब मिलेंगी। चलो बोलो लास्ट आंसर। 15 मिनट, 15 मिनट, सी सेड 15 मिनट्स। ये तो बहुत 30 सेकेंड। क्या आप एग्री करते हैं? 30 सेकेंड, जितना सेकंड रील रहती है ना उतनी सेकंड आपकी अटेंशन। अ पर्सन, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अटेंशन इक्वल टू ओनली 10 seconds. 10 seconds एंड अबव can't concentrate. 2025 का इंसान बता रहा हूं। बिफोर इट वॉज अराउंड 35 सेकेंड, इट वॉज रिड्यूसिंग डे बाई ईयर। दिस इज सिग्निफाइज बाई मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने ये लिखा है कि ये सेकंड इससे आगे नहीं बढ़ती। और हम फर्स्ट थिंग कि आपको सुनी बातों पे भरोसा नहीं। सेकंड, ये इमोशनल हेल्पफुल भी है, और जब भी आप प्रोसेस करो कोई भी इंफॉर्मेशन उसको रैशनलाइज करो। कितने लोग हैं चीजें रैशनलाइज कर लेते हैं? किसको रैशनलाइज करना आता है बताओ? बहन मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, कैसे समझाओगे उसको? कैसे रैशनलाइज करोगे? आप कोई बताएगा? यस बेटा, स्टैंड अप एंड टेल मी। पॉजिटिव कैसा बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि वेरी गुड। उसने रैशनलाइज कैसे किया? आप रैशनलाइज कई तरीकों से कर सकते हो। नंबर 1 तरीका है कि किसी को उसी की कश्ती में सवार करना, कि मेरे पास एक ऐसा इंसान जो तेरे जैसा ही था लेकिन आज वो अच्छा कर रहा है, ये बहुत बुरा नहीं है। जो तुझे बहुत बुरा लग रहा है बैड, वो एक्चुअली इतना बुरा नहीं है। एक बच्चा था जो मालूम है स्विमिंग करते करते डूब गया, 11th में था कोल्हापुर में, तो डूब गया तो क्या वो एग्जाम दे पाया? क्या उसकी जिंदगी बची? कम से कम तो जिंदा तो है, एग्जाम में ही फेल हुई है ना। सो हमेशा गिव अ अल्टरनेटिव एग्जाम्पल जो कि सेम कश्ती में सवार है। क्लैप हैंड उस बच्चे के लिए। सेकंड, कैसा रैशनलाइज कर सकते हैं कोई भी इमोशन को? टेम्पररी है। क्या है? क्या है? टेम्पररी है। इस क्लास में किसी ने सोचा मम्मी मेरे क्लास में ना एक झूमर लगाने का दिल करता है, मेरे को मन करता है नियाज में ना वो बाहर है ना एक मैट लेके आऊं, पूरा गेट पे बिछा दूं, लेकिन मैं क्या यहां पूरा टाइम देने वाली हूं? मैं क्यों लाऊं? पैसे भरे हैं इतने। यस और नो? यस और नो? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फीस बहुत कम है। टू बी योर इंफॉर्मेशन, okay, I got to know some of the colleges are taking too many fees and they are not giving as much as facility. So come to you. बैठ जाओ बेटा, ताली बज गई ना। टेम्पररी, ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मैं किसी को पसंद करता हूं, पसंद करती हूं, मैं कुछ और नहीं चाहिए मुझे, ये ऑब्सेशन है, एंड दैट इज टेम्पररी, दैट इज नॉट अ
परमानेंट। सर कैसे? क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे आपको छुपा छुप अच्छा लगता था, जो कि टेम्पररी है। आज मैं छुपा छुप नहीं खाती, यस और नो? आज मैं सिल्क चाहिए, वो भी 150 वाला। जिसके पास भी सिल्क मिलता है लोग उसे शक की निगाहों से देखते हैं, यस और नो? क्योंकि ये तो खरीद नहीं सकती, ये तो बड़ी कंजूस है, हमारा बिल नहीं देती। इसके पास सिल्क आया कैसे? पता करो, पता करो, पता करो। डोंट टेक इट पर्सनली, हाँ प्लीज। आई एम जस्ट want to put you into the condition which we are। क्योंकि जब तक एनवायरमेंट में वो मजा नहीं आएगा ना, तब तक कुछ चीज समझ नहीं आएगी। सो व्हेन यू लाइक चुपा चुप्स, समटाइम आई वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट अ टॉय जो कि मुझे आज याद भी नहीं है। एम आई करेक्ट और नॉट? जब मैं पहली क्लास में थी ना, मेरी बेस्टी थी, उसके बिना मेरे को लगता था मैं जी ही नहीं पाऊंगी। आज वो कहां है मुझे मालूम नहीं। एम आई करेक्ट और नॉट? यस और नो? मैं कई बार मुझे लगता था मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, जब 11 में चली जाऊंगी तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। उल्टा हो गया, गंदी बात। रिलैक्स वो तो मरते दम तक नहीं है हमको। तो ये सारी चीज टेम्पररी। आई एम टेलिंग यू, 10th September वाज अ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सुसाइड प्रिवेंशन डे मतलब सुसाइड को रोकथाम करने का दिन था। और एक कमाल की बात बताऊं, अगर सुसाइड के बारे में कोई बात करे ना उसको रोकने से, तो उससे सुसाइड कोई नहीं हो करता। जैसे मैं बोलूं आज गुलाब जामुन खाते हैं, तो हम सब आपको गुलाब जामुन नहीं दे देंगे। तो जब हमने ये बात की ना, एंड आई वॉज अ ट्रेनर फॉर पीपल दोज हु आर इन द आई कॉल, इमरजेंसी कॉल में रहते हैं। आपको कमाल की बात बताऊं, सुसाइड जो एक डिसीजन होता है किसी का, उसको सिर्फ एक इंसान अगर उसके बीच में आ गया, सिर्फ उतनी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो सुसाइड रुक जाता है। ये बात मालूम है आपको? आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। मर्डर करने वाला इंसान, क्या करने वाला इंसान? किसी को मारने वाला इंसान, किसी को मारने आ रहा है, बीच में पुलिस मिल गई, क्या मारेगा उसको? क्यों? क्योंकि उसका पूरा प्लान। इसीलिए जब हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने का दिमाग में लाते हैं और कभी इस तरीके से करते हैं, हमको सिर्फ एक इंसान चाहिए रहता है जो मुझे बता ना सके, सुन सके। दुनिया क्या करती है? बता, जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी में बहुत कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो फील कर रही हूं तू फील नहीं कर रही है। इसलिए जो हम फील करते हैं वो कभी भी सच होता है? नहीं होता है। एक की मम्मी इतनी खतरनाक है, रोज मार के बेचती है। एक की मम्मी इतनी प्यारी है कि रोज प्यार करके बेचती है। लेकिन प्यार करने वाली बच्ची अपनी मम्मी को बोलती है तेरे से गंदी बच्ची नहीं है, तेरे से गंदी मम्मी नहीं है। और जो रोज मारती है वो बोलती है मम्मी तुझसे अच्छी मम्मी। ये चेंजेस कहां से आया? ह्यूमन बीइंग से जो वो डील कर रहा है। क्योंकि मारना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है मेरी मम्मी ने मारा ना। सो टेम्पररी चीजें हैं, टेम्पररी चीजों को लेके अपना माइंड भेजा, जो कि बकरे का सबसे महंगा इतना सा रहता है, 150 रुपए का बिकता है, 170 का, तुरंत खत्म हो जाता है या नहीं? भेजा बहुत खतरनाक चीज है, उसका सही इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी है। तो इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। आपको मैं पूछूं, 10th का जब एग्जाम था आप क्या फील कर रहे थे? ऐसा धक 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 होता था। हॉल टिकट से लेके एग्जाम टाइम तक रातों को ख्वाब में आता था एग्जाम छूट गया, बस छूट गई, हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, गिर गई मैं। ऐसे ही कुछ होता था। तो अब क्या हो रहा है? अब वो नहीं हो रहा है। कल मुझे मुसीबत लग रही थी पिछले जुम्मा को, आज मुझे वो मुसीबत नहीं लग रही है। पिछले बुधवार को मेरा बेस्टी से बड़ा झगड़ा हुआ था, आज मुझे वो याद ही नहीं। पूछ रही है तेरा मेरा झगड़ा कैसे हुआ था? सो थिंग्स आर टेम्पररी, आखिरत इज परमानेंट। सो
टेम्पररी चीजों पे रिएक्शन भी टेम्पररी होना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन लेना आपके लिए खतरनाक, क्योंकि कल को जो चीजें आपको पसंद थी आज हो सकता है एक इंसान पसंद आ जाए आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक इंसान का पसंद आना और उस पसंद आने पे आपके दिमाग का प्रोसेस होना, ये डिफरेंस करता है कि आप क्या फील कर रहे हो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है बेटा मालूम है? आप सबको मालूम है, लव इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। रिपीट आफ्टर मी। अट्रैक्शन इज एन टेम्पररी प्रोसेस। रिपीट आफ्टर मी। कई बार हम अटेंशन होते हैं, लव नहीं होते हैं, एंड इस एज में हमारे साथ यही प्रॉब्लम होता है। हम उस अटेंशन को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं एंड हम उसके अंदर सब पॉजिटिव बातें सुन देखते हैं, नेगेटिव बातें नहीं देखते हैं। एक मेरे पास केस है, आई एम गोइंग टू एन एडिक्शन सेंटर। वहां पे एक गांजा चरस अफीम पीने वाला इंसान है जो जिसको उसकी लत है, और उसके पास ऐसी 4 इंसान है जिसके साथ वो डेट करता है। अब मैं जब उससे सेशन लेने गया ना, आस्क कि दे डोंट नो, बोले वो जानते हैं, लेकिन मेरी बातों में वो कमाल है कि वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाता। मैं उनसे इंस्टाग्राम पे ऐसे चैट करता हूं कि पूछिए नहीं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये सब चीजें हैं। हाँ, जब मालूम भी पड़ गया तो उनके बस की बात नहीं है कि मुझे छोड़ के जा सके। सो इट्स लाइक अ फेविक्विक। क्या है? फेविक्विक। सो ये होता क्यों है? क्योंकि इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, लेकिन रैशनलाइज करने वाला के अंदर दिमाग होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन, ये जो आप इसको कन्वर्ट कर देते हो अपने रिलेशनशिप में, इट्स एन इमोशनल डिसीजन, इट्स नॉट अ इंटेलेक्चुअल डिसीजन। आप सोचिए ना, मैं 11th में किसी को पसंद करने लगे, ये इंटेलेक्चुअल डिसीजन है कि इमोशनल डिसीजन है? यस और नो? इमोशनल डिसीजन। अब इमोशनल डिसीजन में मैं क्या किया, मैं सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना है, नहीं करना है, बोले नहीं करना है, करना है, करना है। एंड व्हेन यू रियलाइज, बिकॉज 99% LM आर फेल्ड लव मैरिजेस। सर, why you are discussing this? Because we all are suffering but no one is there to talk. सर, ये तो गंदी बात है, निकाह सुन्नत है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका जो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, जब मेरे पास एक पेरेंट आता है और बोलता है कि मेरी बच्ची 8th स्टैंडर्ड में है सर, एक 20 साल का इंसान के साथ देखा मैंने, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मेरा रेपुटेशन है, सब कुछ है, मैं क्या करूं? और बच्ची को मैं समझा रहा हूं, वो कुछ समझ ही नहीं रही है, क्या करूं मैं? एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, यू नो, इंसिडेंट हैपेंस। और उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो जाता है, रिलेशन के कन्वर्ट होने के बाद, फिर वो उनको रियलाइज होता है, लेकिन रियलाइज करने टाइम बहुत देर हो चुकी होती। बिकॉज आप जितने भी चीजें देखोगे, दीज आर, ये क्यों फेल होती है मालूम है? क्यों फेल होती है? बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि जो ये रिलेशनशिप अभी है हम दोनों का, ये पूरे 50 साल ऐसे ही चलने वाला है। पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज दोनों ने एक दूसरे के कभी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व ही नहीं किया। एक बात याद रखना, जो आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छाइयां निकालता है, वही इंसान सबसे ज्यादा कमियां भी निकालेगा आपके पास। दिस इज वेरी नॉर्मल बिहेवियर। एग्जाम्पल दूं, कभी भी आपने किसी का देखा हो, टचअप हुआ और ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप के बाद उसकी हालत क्या करता है वो इंसान, वो देखो, ऐसा करता है कि वो तो दुश्मन से भी गया गुजरा, ऐसा दरवाजे बंद कर देता, ब्लॉक, आना नहीं मेरे घर अब। गालियां ऐसा भर भर के देता है, ये तेज, उसका फिर भी पेट नहीं भरता। आई सॉ वन इंसिडेंट दैट मेक्स मी क्राई ऑलमोस्ट। थाने रोड के आजू बाजू की बात है, एक स्कूल की स्टूडेंट जा रही थी, 3 बच्चे, 3 स्टूडेंट 11th के रहेंगे शायद से, गए बाजू में, लड़की के सर पे फटका दिया, निकल यहां से।
और दे रैन अवे. वी आर लाफिंग बट आई ट्राई टू स्टॉप हिम बट ही वॉज रैन अवे. क्योंकि वो लड़की ने अपना रिस्पेक्ट इतने गंदे लेवल पे गिरा दिया था कि उसको शायद मारना भी उसके लिए कोई आसान बात हो गई. सो कम टू दैट पॉइंट, इमोशनल डिसीजन आर हार्मफुल डिसीजन. सर उस वक्त पे मैं क्या करूं? अगर मेरे साथ मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत, ऐसा कुछ होने लग जाए, कुछ मत करिए, एक अलार्म लगाइए. क्या लगाइए? अलार्म. कितने बजे का? 4 बज के लगा दिया, 4:40 का. बोलिए क्या होगा इससे? किसने बोला? वेरी गुड. मैडम की सैलरी बढ़ाने के बारे में बात की जाएगी. सर इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा, और इतना बड़ा कुछ हो जाएगा कि अल्लाह ताला ऐसा सिस्टम बना देगा कि अगर वो अच्छी होगी तो आपको मिल जाएगी. कई लोग तहज्जुद पढ़ते मिलने की, मिल जाए. तहज्जुद चालू हो गई. मैं तो बोलता हूं घरों पे अगर तहज्जुद किसी ने चालू किया तो जरा ध्यान देने का. तो मेरी तहज्जुद उसलिए नहीं है कि वो मिले, मेरी तहज्जुद इसलिए है कि आप सिर्फ ये दुआ कीजिए जो मेरे लिए अच्छा है वो हो जाए. एक मेरा फ्रेंड है, उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई, सेकंड शादी करनी थी. अब वो जिसको पहले लाइक करता था वो अनमैरिड थी. अब उसको पाने के लिए उसके घर पे बात हुई. दे सेड चांसेस तो कम है. बोले क्या करे क्या करे. एक रील देखा उसने, उस पे था T4 तहज्जुद. भाई ने स्टार्ट कर दिया नमाज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 7 months दे बोथ गॉट मैरिड. एंड सरप्राइजिंग पार्ट, जिस दिन बात पक्की हो गई उसके 2 दिन बाद तहज्जुद भी चली गई. From last 5 years they are suffering for kid. They don't have kids now. Last 5 years से we are praying कि हो जाए चीजें better, but solution is with Allah only. अगर ह्यूमन बीइंग के सॉल्यूशन लोगे, हाँ प्रोफेशनली मेरे चाहिए तो पैसे दे के ले सकते, मैं अच्छे सॉल्यूशन देता हूं. बाकी अल्लाह से सॉल्यूशन, इंसानों से सॉल्यूशन, 2 इंसानों से हमेशा सॉल्यूशन ले लें आप, वो बेस्ट सॉल्यूशन देंगे. कौन है वो 2? अरे वाह, टीचर्स. वेरी गुड. मैरिड टीचर्स, शादीशुदा टीचर हो उनसे लो. अनमैरिड टीचर समटाइम मेक यू बॉयल. मैंने भी किया, तू क्या करिएगी? इसलिए मैंने लिखा मैरिड टीचर्स, दे एक्सपीरियंस अ लॉट एंड दे विल टेल यू द राइट. एंड माई 2 बारबी एंड माइनक्राफ्ट मदर एंड, उनसे सिर्फ ये बोलो कि मेरे को ये हो रहा है, मैं क्या करूं. वो सीधा बोलेंगे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. ठीक है, कुछ नहीं करना है तो इसका दूसरा सॉल्यूशन बताओ. चल मैं तेरी शादी करा देता हूं कहीं और. ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए. ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए. सो यू डोंट फाइट विद योर पेरेंट्स, डोंट लीव योर फैमिली विद फॉर 1 person. याद रखना, अगर आपको ताज्जुब हो रहा है, गैबी नगर देखा है? गैबी नगर में स्टार्टिंग में एक सुधार गृह है, वहां पे ये केसेस जो होते हैं वहां पे आते हैं. उन बच्चों से जाके आप बात करो, आपको रोना आ जाएगा. वो बताएंगे आपको कि मैंने क्या स्टेप उठाया और क्या हो गया. वाई एम आई कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ओवर हियर? क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इशू इसी चीजों के लेके कॉन्सेंट्रेट. सो नेक्स्ट इज इमोशन का और कहां ज्यादा रैशनलाइज कर सकते हैं? टेम्पररी गुड. इसलिए जो इंसान मुझे अभी पसंद आ रहा है वो 2 साल बाद पसंद नहीं आएगा. इट इज वेरी मच नॉर्मल. तो इसलिए याद रखिए, अगर आप उस इंसान के साथ सरवाइव कर रहे हो और आपने फूल और कांटे पिक्चर देखी है, मोहब्बतें पिक्चर देखी है, अभी कौन सी आई थी, सैयारा पिक्चर देखी है,
तो ऐसा सैयारा भिवंडी में नहीं होता, समझे? सैयारे बनने का नहीं। और किस तरीके से रैशनलाइज कर सकते हैं? और रैशनलाइज करने का तरीका यही है कि ये जो मैं सोच रही हूं, अभी जो सोच रही हूं इमोशन को लेके, वो हमेशा फ्यूचर को लेके सोचे। इमोशन हमेशा कहां की सोचते हैं? फ्यूचर, कभी भी वो प्रेजेंट की नहीं सोचते। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। आप मेरे को एक गुस्सा बता दो फ्यूचर की और पास्ट की। डर आपको कभी भी प्रेजेंट का नहीं लगेगा, फ्यूचर का लगेगा। आई एम करेक्ट और नॉट? यस और नो? जोर से बोलो। छुट्टी मिलेगी, रिसेस भी होगी, और नीचे आज पोहा भी रहेगा शायद, इंशाल्लाह। ठीक है? सो फ्यूचर पे रहती है। और गुस्सा कहां का रहता है? पास्ट का, होने के बाद। अब होने के बाद मैं क्या करूंगा? एक इंसान लेट आया, कब आया? साल में एक बार, उसकी वाट लगा दी। तू क्यों आया लेट? तू क्यों आया? तूने क्यों किया? झगड़ा चालू। ट्रैफिक था भिवंडी में, तू निकलना चाहिए था ना 4 घंटा पहले। अरे मैं दामन का नाके से आ रहा, अरे 5 घंटा पहले निकलना चाहिए था न्यास के लिए। सो जब हम गुस्से क्यों करते हैं, अगर आप सोचेंगे तो आपको हंसी आएगी। एक इंसान लेट आना था, आ गया। अब भाई जब होटल में जाना है खाना खाने, तो यहां पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? चलो अच्छी डिश खाएंगे, लेट हो चुके हैं। विवियाना मॉल जाना था, तूने बेस्टी, तूने मेरे को 3 बजे बोली थी, मैंने घर पे खाना भी नहीं खाई, भूखे आई मैं, तो तेरा कसूर है ये। एंड यू ऑल आर फाइटिंग। अच्छे मूड की शादी में नहीं देखा, सब बात हो चुकी है, विदाई के टाइम पे सब हो गया है, विदाई हो रही है, अबे शादी हो गई, बोला था वो आधा तोला, अबे अबे होगी, निकाह पड़ गया, अभी अभी कुछ नहीं हो सकता। यस और नो? अब उस पर झगड़ा चालू है, नहीं हम कार नहीं लेके जाएंगे, रख दे अंदर ले आ। अब तो तेरे को भी लेके जाएंगे और चचा को भी लेके जाएंगे, बिको पेपर पे लिख दिया है। सो अगर कोई भी चीज हो चुकी है उसको हम चेंज सिर्फ ये बोल सकते हैं, अगली बार मत करना। क्या बोल सकते हैं? अगली बार मत करना। अगर रिपीटेशन है और गुस्सा हमारे लिए अच्छा, अगर हमारे अंदर गुस्सा नहीं होता, लोग हमको गांधी जी बना देते थे। जिसको भी आता हम बॉक्सिंग पैड रहते सबके। कहां है वो? कौन? लुबना कहां है? फटके खाती हो। एंग्री इज फॉर द रीजन दैट इज वाई यू कैन अपोज। तो इसलिए रैशनलाइज करना है। एक लास्ट में बता रहा हूं, ऑनलाइन शॉपिंग। कौन सी शॉपिंग? इसके लिए इमोशनल शॉपिंग है। ये कौन सी शॉपिंग है? इमोशनल शॉपिंग। आपको मालूम है सरप्राइजिंग पार्ट, भागे फिरदौस से लेके मिल्लत नगर डेली कितने पार्सल जाते होंगे? एनीवन कैन थिंक ऑफ? 3.5 से 4,000। कितने? 4,000। टॉप पे मिंत्रा है। कौन है? मिंत्रा। 90 रुपए की चीज भी लेके पहुंच, उसको लगता हम बड़े हो गए हैं, हमारे घर पे अब लोग पैसे पार्सल लेके। इट्स अ बीमारी। कौन सी है? बिकॉज इफ यू काउंट 90 रुपीज इंटू 15 डेज, कितना हो गया? सर उसी पे आपने मारा है जो मेरी कमजोरी है। बोलो। 15 दिन में 4,000। 4,000, हाँ 1350। आपका अमूमन जो आपके डैडी आपके भाई पे लोड पड़ा हुआ है ना पैसों का, उसका सबसे बड़ा लोड आपकी शॉपिंग है। हम सबकी शॉपिंग है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपको मालूम है आज मुसलमान, स्पेसिफाइड कर रहा हूं, परेशान क्यों है मालूम है? क्योंकि उसकी शॉपिंग इतनी बड़ी हुई है और इनकम वहीं की। एम आई करेक्ट और नॉट बेटा? आपको एग्जांपल दूं, अगर मुसलमान ने शॉपिंग करना बंद कर दी, 3 बत्ती 1 महीने से ऊपर सरवाइव नहीं कर सकती।
एम आई करेक्ट और नॉट? वो तो अल्लाह ताला का एहसान है, जुम्मे की नमाज बनाई अल्लाह ने, ईद बनाई, बकरीद बनाई, तब जाके बेचारे बंद करके थोड़ी देर बैठ पास। बिकॉज वेन यू डू शॉपिंग एंड इफ यू आस्क समवन क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, और मेरा ना वो बाल का वो रह गया था, सही में तेरे को जरूरत है या तेरा मन कर रहा है? मन कर रहा है। मोर ऑफ द शॉपिंग हैपेंस व्हेन यू हैव इमोशंस। इसलिए बहुत डिप्रेस पर्सन कभी भी शॉपिंग करता हुआ नहीं मिलेगा। शॉपिंग इज गुड फॉर यू बट ऑन अ हाइजीन लेवल, उसका हाइजीन अच्छा होना चाहिए। यस और नो? आप घर पे आज सामान काउंट करो, ऑनलाइन शॉपिंग से पहले और ऑनलाइन शॉपिंग के बाद इसका जो परसेंटेज है 4 टाइम्स ज्यादा रहेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? और वो हमारे फाइनेंशियल लोड को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। सर इसमें करे क्या? एक ही विचार लाए जो मैं लाता हूं, जहां पे भी लिखा होता है ना 50% सूट, 60% सूट, ज्यादा लोग भेड़िए जैसे एक जगह रहते हैं, है या नहीं? एक ही जगह चले जाते हैं, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? शर्ट मिल रही है, कितने में? 300 में। शर्ट 300 में कौन सी सस्ती है यार? सस्ती है, महंगी है, क्वालिटी भी तो खराब है। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाइजीन को मैं, जहां पे लिखा है 70% छूट ऑफ, आपको क्या करना है? ये वाली शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, सब कचरा पड़ा हुआ है, एक्सपायरी डेट की है। आपको मालूम है जो ब्रांड आ रहा है भिवंडी में सब एक्सपायरी है। आपको ये करना है, और ये कितने की है? 250। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो मिनिमाइज प्राइस दिखाते हैं। हमको ये करना है, मैं इसको नहीं खरीदूंगी और 250 सेव किया मैंने। अरे वाह, मजे आ गए। फ्लिपकार्ट लास्ट 2 मिनट सेल, 1 2 3 4, पूरा दिन चलाता रहता है वो। मेरे को क्या करना है? अभी खत्म हो गया तो खत्म हो गया था, ये दे प्ले विद योर माइंड। हमारा दिमाग भी साइकोलॉजिस्ट प्लान फॉर देम एंड दे आर डूइंग द स्ट्रेटेजी। आपका दिमाग फिर लेंगे 30 सेकंड बाकी है, 29 28, अम्मी अम्मी जल्दी दे, चला जाएगा। एंड अगले 2 दिन फिर मानसून ऑफर। सो व्हेन यू डोंट परचेज यू ऑलवेज, एंड व्हेन यू सेव, और अपन ईमान वाले, खर्चा करना अपने के ऊपर है, ठीक है ना? वो हाफिज जी बाबा की दरगाह है, उधर बाजू में 5-6 लोग रहते हैं, खाना खिलाओ ना, वहां खिलाओ। उसके आगे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, चलो ना खाना खिलाते हैं। नहीं सर, ईमान वाले हैं, एक ही बार है, खुल के खर्चा करने का, खुल के खर्चा करने का, लेकिन तू तेरे ऊपर ही कर रहे, तो नफ्सियाती खर्चे सारे। यस और नो? आप अगर खर्चा बहुत करते हैं, आप लोगों को खिलाना चालू करो, आपके खर्चे खुद कम होते हैं, आप पाओगे बरकत आवेगी। यस और नो? सो टुडे वी हैव जस्ट थिंक अबाउट रैशनलाइज, हाउ वी कैन रैशनलाइज। इसलिए जो भी इमोशन है उसको रैशनलाइज कर सकते हो आप, उसको इस तरीके से आप लास्ट रैशनलाइज कर सकते हो कि कोई कुछ भी बोला कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, मैं आखिरी इंसान नहीं हूं फेल होने वाला, मैं आखिरी इंसान नहीं हूं मैं करियर वाला, मैं आखिरी इंसान नहीं हूं, मेरे से पहले भी हो चुका है। और एक बात याद रखना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक एक भी इंसान वापिस पैदा नहीं हुआ है। कोई देखा है? मेरे चच्चा थे वापिस आए, कोल्हापुर में रह रहे, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे परदादा कनाडा में रह रहे हो, किसी को मालूम नहीं, अपनी दोनों की बात होती रहती है। सोचने की बात यह है, सिर्फ जिंदगी एक ही है, आखिरी बार, लास्ट बार है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी तरीके से अपना लाइफ, इसलिए जो बचा हुआ है और जो मेरा इमोशंस है वो मोबाइल को लेके मेरे को ज्यादा हमेशा याद रखना है। अगर आपको ये वाला वर्ड आता है अननोन नंबर से, आपका पहला नंबर काम क्या है? हम क्या बोलते हैं? हाय हाय हाय, अरे मेरे को हाय, आज नया नंबर से हाय, अल्लाह दुआ करूंगी बहुत सालों बाद हाय आया, कौन है ये, कौन? हेलो, हाँ मुझे अच्छे लगते, तुम अच्छे लगते। सो बी अवेयर ऑफ दिस आर्टिफिशियल हाई। सेकेंड वर्ड इज
यू आर लुकिंग गुड। ये ट्रैप के मसले हैं, हाँ? ये साइबर सिक्योरिटी में मैं लेता हूं सेशन, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, यू आर लुकिंग गुड ऑलवेज अ ट्रैपर। और आपको कैसा होगा, नहीं मैं शाना हूं, मैं उसको ट्रैप कर दूंगा। बिकॉज व्हाट हैपन, यू नो, उनको मालूम है ये एज ग्रुप क्या है, उनको मालूम है किस एज में है, और उनको मालूम है किस वर्ड से ये लोग फंसते हैं। जैसे चूहे को जो डाला दाना तो तुरंत कैसा आ जाता है अंदर। सेकंड, थर्ड इज कमाइए 30,000 रुपए पर महीना। क्या करना है, ब्लॉक। यू आर सेलेक्टेड फॉर अब्रॉड, इनकम इज 2,50,000, ब्लॉक। इमोशनल डिसीजन, तुरंत का तुरंत ब्लॉक। नहीं सर, हो सकता है कि मेरे चचा हो सकते हैं। चचा हाय क्यों भेजेंगे, चचा के पास नंबर है। मेरी बेस्टी हो सकती है, वो लड़का हो सकता है, लड़का होगा तो फंसाने के लिए कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी इंसान इस प्रोफेशन में है ना, जिसका काम ही है ये गलियों में घूमना और ये सब काम करना, यू विल नॉट बी द फर्स्ट गर्ल फॉर हिम। एम आई करेक्ट और नॉट? यू हैव नॉट एक्सपीरियंस बट दे हैव अ प्रोफेशन ऑफ डूइंग दैट। कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जो अमीर बच्चों को देख के उनसे पैसे फांस रहे हैं, उनके गलत वीडियो कैसे भी कहीं के बना ले रहे हैं एडिटिंग करके और फंसा रहे हैं। फंसना नहीं है, कभी भी आप फंस जाओ तो हम इसको पूछो मैं कहां मिलूंगा, मेरे पास आओ, आई विल सॉल्व। ठीक है, स्कूल आवर्स में पैसा नहीं है, स्कूल आवर्स के बाद पैसा लगेगा। सो यू हैव टू डू दिस थिंग, रैशनलाइज करना है, जो भी हो जाए उसको रैशनलाइज कर देना है। मुझे ये चीज नहीं मिली, ठीक है, पहले तो मिल चुकी है, पहले तो मैं चाय ब्रेड खाता था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घी की रोटी खा लेता हूं। सो दैट कंटिन्यू एंड काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर। कई लोग ना नमाज के लिए बहुत फोर्स करते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज। मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी फोर्स मत करो किसी। आज कई लोग इस्लाम में मालूम है आपको कमियां निकाल रहे हैं, और कुछ लोग इस्लाम से मुर्दत हो रहे हैं। तो वजह क्या है मालूम है, सोशल मीडिया। मेहरबानी करके यूट्यूब का जो भी वीडियो आप देख रहे हो, वो इंसान सामने जो बोल रहा है वो हो सकता है वो एआई हो सकता है वो कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी का हो। मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, कोई भी कम्युनिटी का हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो एआई करके आपको भाषण देता जा रहा हो और आपके दिमाग में ये फीड हो जाए कि ये धर्म अच्छा नहीं है। नौज बिल्ला, इससे बेहतरीन मजहब जवान से भी और दिल से जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसा कुछ होता है, तो सोशल मीडिया से ज्यादा रिलीजन सीखने की जरूरत नहीं है। आप जहां रहते हैं वहां पे दो लोग मिलते हैं, एक होती है ए, एक होता है एम। ए फॉर आपा, एम फॉर मौलाना। ए फॉर आपा, एम फॉर मौलाना। भिवंडी में तो भर भर के अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ, और इसे जाने का, आपा के पास बैठने का, आपा को बोलने का, आपा ऐसा ऐसा हो गया है। जिस भी आप मसलक को, वो अलग हो सकते हैं, जिसको भी आप बोलो आपा ऐसा ऐसा हो गया है, हाँ आपा भी वैसे हिसाब से होना चाहिए। आपा यहीं से घर को फोन, मालूम है तुम्हारी बच्ची आई थी, क्या पूछ रही थी, संभालो जरा। ऐसी आपा नहीं, लेकिन एटलीस्ट पॉसिबल हो सके कोई एक आपा से मसले मसाइल आपको पूछने को। मोबाइल से ज्यादा रिलीजन नहीं सीखने। हाँ, आपका कोई चैनल है जो ऑथराइज्ड है, ऑफिशियल, कौन सा ऑफिशियल, हर के ऑफिशियल चैनल है, जैसे अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस और तबलीगी जमात के ऑफिशियल। तबलीगी जमात का मुझे नहीं आइडिया है उनका, तो उनका जो ऑफिशियल चैनल है उससे सुनिए आप। अनऑफिशियल कोई भी डाल के, एआई डाल के मतलब नहीं। होप सो आपको मैंने इतना बोला कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन जो समझा है उसको यूज करना है इंशाल्लाह। ठीक है, इसलिए आज जाते जाते घर पे गुस्सा आए तो फिर सोचना है, गुस्सा आया क्यों आया, मेरी अम्मी ने पालक की सब्जी बना चुकी है, अब मैं चेंज नहीं कर सकती, चलो बाहर चाइनीज लेने। सॉल्यूशन नहीं है, लेट्स ईट पालक। बहुत साल हो गए, खा के देखेंगे तो क्या होगा इंशाल्लाह। अगर मैं कोई अच्छी जॉब पे लगी तो मैं वहां खड़े रह पाऊंगी लंबे टाइम तक, मेरी आंखों की रोशनी।
तो इसलिए आपको गुस्सा आएगा तो इस तरीके, दुखी है तो फिर पूछना है मैं मायूस क्यों हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तू तो है ना तेरी जिंदगी में। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, सर ने बोला था मेरे पास आना। नहीं नहीं, वहां जाएंगे तो दिमाग का बात हो जाएगी। तो प्लीज कम टू मी इफ यू वांट। आई एम हियर ऑन मंडे from 9 to 11 if you feel so. 8 to 10. 8 to 10 you can come and we can answer. हाथ है आपके पास? हम घर पे अप्लाई करना है, ठीक है। फरजीन मैडम कभी पूछेंगे तो क्या बोलना है? सेशन बहुत अच्छा था। बोलो, सेशन बहुत अच्छा था, मुझे समझ में आया, मैं अप्लाई करूंगी। पगार मिलता है ना बोलना पर। ओके, सो आपको समझ में आया तो आप और एक को ट्रांसफर करो, ठीक है, एक और को ट्रांसफर करो। और हमेशा याद रखना है, असली जो पर्दा है, क्या असली जो पर्दा है वो किसका है? आंख बंद करो। किसका किसका किसका? आंख बंद करते ही सारी दुनिया अच्छी लगने लगती। यस और नो? असली पर्दा किसका है? आंख का पर्दा बहुत प्यारा पर्दा है। इसका मतलब ये नहीं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। पर्दगी का मसला यही है, मेरे ख्याल चेंज नहीं होना। पर्दगी का मतलब क्या है? मेरे ख्याल नहीं बदलना। ख्याल बदल गया, समझ जाना मैं बेपर्दा हूं। ख्याल का ही मसला है, इंटरनल मसले हैं, बाहर के मसले नहीं है। एक आदमी बोला, एक आदमी है, मेरी अम्मी वो एक आदमी है, वो हमेशा नीचे देख के चलते हैं। कहा अम्मी यहाँ पे तो नीचे देखते हैं, लेकिन बाहर मैंने देखा हो तो ऊपर ही देख के चल रहे थे। तो मसला यहाँ अंदर की नजरों का। आपका ख्याल अगर चेंज हो गया तो समझ जाना कि मसला बदल गया। और एक बात याद रखना, कोई भी बुरी चीज अगर मैंने एक बार कर दी वो मुझे मेरी पूरी जिंदगी अच्छी लगने लगती है, जब तक अल्लाह हिदायत नहीं दे। अगर मुझे एक कोई चीज गंदी की आदत लग गई तो मैं उसको अच्छा मानने लगूंगी। ये बहुत नॉर्मल है इंसान का। आपका काम है बस ऐसे इंसान से दूर रहना। नशे की कई बार क्यूरियोसिटी हो जाती है लोगों को, और देखते हैं गम मिटाने के लिए दम मारना जरूरी है। सर ये फीमेल में भी हो सकता है क्या? कई बार लड़कों को देखते देखते ये ख्याल आ सकता है। याद रखना कि वो जो पिया है वो भी कभी खुश नहीं रहा है, और अगर ऐसा दिल करता है बहुत सारी चीजें खाने पीने की, तो ये कई बार मैं फीमेल में सुनता हूँ 11th में, सर मुझे क्यूरियोसिटी होती है, कोई मार रहा होता है ना, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा तो उसका खुशबू अच्छा लूं। तो प्लीज ट्राई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी भूलने वाली दवा नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ, अब मैं आपके साथ 1 महीने बाद मिलूंगा। कितने महीने बाद? आज मैंने जो आपको च्यवनप्राश दिया थोड़ा थोड़ा, इसका आउटपुट 1 महीने बाद आपसे लूंगा कि आपने, क्योंकि हम लोग ये प्रॉपर फॉलो अप करने वाले पूरा साल कि हमने दिया, आप क्या लेके आए। ठीक है, तो देखते हैं आपकी शॉपिंग अगर कम हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा है तो मेरे पास दे दो। थैंक यू सो मच।